नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू पीसीबी स्टार। आज हम देखेंगे जीएस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के 2019 एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मछली में पाया जाता है। तो मछली क्या है? आपका मत्स्य वर्ग का प्राणी है। इसमें आपका दो कक्षीय हृदय पाया जाता है, एक आलंद और एक निलय। चार कक्षीय हृदय आपका पाया जाता है स्तनधारी, यानी जो मैमल्स हैं, जो बच्चों को पैदा करते हैं, जो इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। और पक्षियों में यानी स्तनधारी और पक्षियों में आपके चार कक्षीय हृदय होता है, जबकि आपका तीन कक्षीय हृदय होता है उभयचर में। उभयचर और सरीसृप वर्ग के प्राणियों में तीन कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कार्य कहलाता है, यानी डैश कार्य कहलाता है। तो कार्य आपका कहलाता है क्या? बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। W बराबर होता है F/S। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपसे आवेश पूछा गया है। आवेश Q बराबर होता है IT। तो अपन लगाएंगे इसको। आपको पता है आवेश Q बराबर होता है IT। यहाँ पे आपका I दिया है कितना? 0.6 एम्पियर और T दिया है 10 मिनट। इसको बदलेंगे अपन किसमें? सेकंड में, यानी 10 गुणे 60 यानी 6 सेकंड। अब यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 360 कूलम, जो आपका सही आंसर होगा। तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं विद्युत धारा में ओम के नियम, परिपथ, वाट, शक्ति से संबंधित क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटा जा सकता है वो है आपका सोडियम, पता है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका विभवांतर के मापने के लिए आपका वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर होता है ना, वो आपको दिखाता है कि कितनी वोल्ट करंट आ रहा है, 220 आ रहा है कि 110 आ रहा है कि 300 वोल्ट आ रहा है कि 1000 वोल्ट आ रहा है। तो वोल्ट मीटर से अपन देखते हैं। और धारा देखते हैं अपन गैल्वेनोमीटर से। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 कितने एम्पियर धारा आ रही है, तो वो अपन देखेंगे गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान है जो पदार्थ का हुआ है सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी सबसे छोटा कण स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वतंत्र अस्तित्व है आपके अणु का। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु ये स्वतंत्र नहीं रह सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। तो परमाणु आपका स्वतंत्र नहीं रह सकता है। यहाँ पे आपका आंसर था अणु। परमाणु स्वतंत्र रह सकता है, नहीं, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, अणु स्वतंत्र रह सकता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र पूछ रहे हैं। अनबुझा चूना या बिना बुझा चूना होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, इन सब का सूत्र होता है आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आपका ये चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, भूतल से 6 मीटर ऊपर, यानी पृथ्वी के तल से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी? तो उसमें निहित ऊर्जा का आपका सूत्र होता है, mgh। यानी m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है और सूत्र लगता है mgh। तो यहाँ पे m कितना दिया गया है? m दिया गया है आपका 10 केजी, mg दिया गया है आपका 9.8 और h दिया गया है 6। ये पॉइंट से 0 हट जाएगा और इसका गुणा कर लो। 8 छंग 48 और 9 छक 54, 54 4 58, यानी आपका आंसर था 588 जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 केजी की एक पिस्तौल है। 3 केजी की एक पिस्तौल है, उससे 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है सीध में। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? तो प्रतिघाती वेग का आपका सूत्र होता है, प्रतिघाती वेग का मतलब होता है जैसे आपने बंदूक चलाई तो पीछे को धक्का लगता है तो वो कितने वेग से लगेगा, तो उसका सूत्र होता है माइनस में आपका आंसर आता है स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M। अब आपका द्रव्यमान क्या इसमें रहेगा? केजी में रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम।
तो इसको अपन लगाएंगे v इक्वल टू माइनस स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल एम। तो स्मॉल एम आपका कितना दिया है 30 ग्राम गुणे 150 मीटर प्रति सेकंड। अब इस ग्राम को बदलेंगे केजी में तो आ जाएगा बटे 1000। और यहाँ पे बड़ा वाला एम कितना था आपका 3 केजी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी आपका 3/2 यानी कि आपका 1.5 आंसर आ जाएगा, वो भी किस में माइनस में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि ब्रह्मांड में द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स में पूछा जाए तो हाइड्रोजन। और दूसरे नंबर पे आएगा आपका क्या, हीलियम। हीलियम कहाँ पे आएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के लिए ठीक किया करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में आपको क्या होता है, निकट की वस्तु जो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो दूर के लिए अपन उपयोग करते हैं अवतल लेंस का। अवतल लेंस के निवारण के द्वारा इस दोष को दूर किया जा सकता है। नाभिक का आकार होता है, तो परमाणु में दो चीज़ें होती हैं। परमाणु का नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बाहर उसकी कक्षा होती है। अगर पूरा परमाणु की त्रिज्या पूछी जाए तो वो होती है 10⁻⁸ मीटर, लेकिन नाभिक क्या पूछी जाए तो वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है। अरक्तता मतलब खून की कमी हो जाती है, आपको एनीमिया हो जाता है, तो वो होता है आपका आयरन की कमी के कारण। इसी के लिए अपन को आयरन युक्त चुकंदर पालक का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए जिनको एनीमिया रोग है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कोणीय वेग की विमा। तो कोणीय वेग होता है आपका ओमेगा। आप कोई भी सूत्र लगा लो ओमेगा का जो आपको आता हो, भी बराबर आर ओमेगा लगा लो, या ओमेगा बराबर 2 पाई, जैसे अपन पता है भी बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा भी बटे आर। तो भी का सूत्र होता है L t-1 और आर का L, तो L से L कट जाएगा, t-1 आ जाएगा आपका। ये आप लगा सकते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन यहाँ पे आवृत्ति है, एन की जगह पे यूज करते हैं 1/t, यानी 2 पाई तो क्या एक नियतांक हो गया, तो ओमेगा बराबर 1/t हो गया, यानी टी इनवर्स आपकी विमा हो जाएगी यहाँ पे। तो m0 L0 टी इनवर्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा कोणीय वेग की विमा। चलिए फटाफट देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, जल्दी से डिस्कस करते हैं, वो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा थोड़ा और बस। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से कौन सा अवयव करता है, यानी उत्सर्जन से संबंधित अंग कौन सा है। तो छोटी आंत तो पाचन से संबंधित है, फेफड़े श्वसन से संबंधित हैं, गुर्दे गुर्दे या वृक्क आपके उत्सर्जन से संबंधित हैं, लीवर आपका उपापचय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जल का घनत्व होता है। जल का घनत्व होता है जो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है, घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है। तो फाइलेरिया क्या है, एक रोग है, प्रोटोजोन डिसीज है, जो आपका होता है क्यूलैक्स मच्छर के द्वारा ये फैलता है। इसका वाहक होता है आपका, इसका वाहक क्या होता है, इस आपका जो फाइलेरिया रोग होता है वो होता है वाउचीरिया वैनक्रॉफ्टी के द्वारा, लेकिन फैलता किसके द्वारा है, क्यूलैक्स मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन करती है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, आवृत्ति होती है प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या। आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कितने कंपन कर रहा है, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं 2.5 सेकंड में 20 कंपन कर रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 25 8 200, यानी 8 हार्ट्ज आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर होता है, यानी 1 माइक्रोन को आपको बदलना था, तो 1 माइक्रोन आपका होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब इसको अपन कैसे लिखते हैं, 10⁻⁻3 गुणा 10⁻⁻3 लिख सकते हैं, और 10⁻⁻3 की जगह पे लिख सकते हो आप 1 mm, यानी 10⁻³ mm आपका आंसर आ जाएगा, या 0.001 mm होगा आपका। 1 माइक्रोन इतने mm के बराबर होगा, बस यही पूछा था, आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होंगे, माइक्रोमीटर नहीं माइक्रोन। तो एक एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10⁻10 मीटर का। अब एक माइक्रोन में पूछा है, तो यहाँ पे आप 10⁻6 से भाग दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻4। बी इज द राइट आंसर।
अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 7 kg की द्रव्यमान की वस्तु पर कोई नियत बल 3 सेकंड कार्य करता है, ठीक है, तो यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो आपको पता है बल F बराबर होता है ma, तो आपको m तो दिया है लेकिन a नहीं दिया है, तो a अपन कैसे निकालेंगे, एक होता है आपका v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना दिया है 8 माइनस 3/3 यानी 5/3 आपका आ जाएगा a। अब यहाँ से आप a की वैल्यू रख देंगे, f बराबर ma में m दिया है 7, a दिया आ गया था आपका 5/3 और 5 7 35, 35/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.66 न्यूटन। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एफ बराबर एम ए लगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का रंग प्रदान करने वाला यौगिक है, तो त्वचा को रंग प्रदान करता है वो है आपका मेलानिन। चलिए फटाफट देखते हैं विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड अपना चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, विश्व चिकित्सक दिवस। 5 जून को मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर मुझे पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद कमरे में जहाँ कोयला जल रहा हो वहाँ किसी को भी नहीं सोना चाहिए, क्यों। देखो बंद कमरे में अगर कोयला जल रहा है वहाँ आप सो गए तो वहाँ पे बनती है आपकी CO गैस। ऐसे सर्दियों में कई लोग मर जाते हैं, पेपर में निकलता है कि बंद कमरे में कोयला जलता हुआ रख कर सोया व्यक्ति सुबह जागा ही नहीं। तो क्या होता है कि आपका CO बनता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो ऑक्सीजन से कॉम्पिटिट करके वहाँ पे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और अपन को मृत्यु का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर था तारकोल से CO उत्पादित होता है जो हवा में O2 की मात्रा घटा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें तत्व में कितने सेल या कक्षक हैं, सेल यानी कोष हैं। तो 13 है, मतलब 13 को कैसे भरेंगे आप, 2 8 और 3, यानी 1 कोष हो गया, 2 कोष हो गया, 3, यानी पहले में 2 फिर दूसरे में 8 तीसरे में 3, तो 3 कोष हो गए। बस यही पूछा था, आपका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या दे रहे हैं 7, ठीक। नाइट्रोजन फैमिली के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, तो नाइट्रोजन है आपका नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक है आपका तीसरा तत्व। तो आपको पता है यहाँ पे है 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, यानी 8 जुड़ गया। अब आपका जुड़ेगा यहाँ 18, क्योंकि 2 8 8 18 18 32 एक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्वों की संख्या होती है। तो 15 में जब 18 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 23 33, 8 5 13 33, 33 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव गुण है किसका, टिंडल प्रभाव है आपके कोलाइड विलयनों का गुण है, किसका, कोलाइड विलयनों का। हाइड्रोकार्बन एवं उसके सामान्य सूत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित है। तो हाइड्रोकार्बनों का एक सूत्र होता है, तो यहाँ पे आपका एल्कीन का सूत्र हो जाएगा CnH2n, यस ये सही है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n+2, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, जो कि गलत लिखे हैं यहाँ पे, सही पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। परमाणु या नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को आपके नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सूरज से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार नाभिक आपके यूरेनियम है, जो बड़े बड़े नाभिक हैं उनसे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका होगा टमाटर। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, टमाटर में। इमली में आपका पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, चींटी में पाया जाता है आपका फार्मिक अम्ल, खट्टे दूध में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि खाली स्थान कनेक्ट्स मसल टू बोन, ब्लैंक स्पेस कनेक्ट मसल टू बोन। तो मसल को बोन से कौन कनेक्ट करता है, तो वो करता है आपका टेंडन्स यानी कंडरा। लिगामेंट्स होता है स्नायु, स्नायु मतलब अस्थि, अस्थि 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 को जोड़ता है, और टेंडरा टेंडन से जो कंडरा है वो आपका अस्थि को पेशी से जोड़ता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, H2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान इसका अणुभार पूछ रहे हैं, तो H2 का हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, 16 2 आपका हो जाएगा 18। तो यहाँ पे आपका 18 सही आंसर था, 18 U या AMU एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोलर सेल
किससे बना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। गैलियम, टेफ्लॉन, कार्बन, सिलिकॉन। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका आंसर बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।